नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और हाई जैकर्स। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चौका छक्का। पिच अच्छी है, मौसम भी साफ है। कल दो देशों में एक दिवसीय क्रिकेट टेस्ट हो सकेगा। दर्शकों के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी? यहाँ 1 लाख के बैठने की जगह है। पुलिस शायद कल होने वाले टेस्ट के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने आए होंगे। हमें टेलीफोन से किसी ने सूचना दी है कि दर्शकों की गैलरी में पावरफुल बम रखा है, इसलिए जब तक पूरी तलाशी ना हो जाए क्रिकेट टेस्ट नहीं हो सकेगा। जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो, लोगों की जानों का सवाल है। घंटों बाद, सर, हमें कहीं कोई बम नहीं मिला। शायद किसी ने परेशान करने के लिए फ़ोन पर मजाक किया होगा। वापस चलो। सर, अगर फिर भी कहीं बम फट गया तो सबकी नौकरी गई समझो। मेरी राय है कि एक बार चाचा चौधरी से मैदान की तलाशी करवा ली जाए। चाचा जी, पुलिस इंस्पेक्टर आपको रुकने का इशारा कर रहा है। शायद वो हमारा चालान करेगा। माफ़ी चाहता हूँ इंस्पेक्टर, मेरा ट्रक डग डग आज मोड में था, इसलिए लिमिट से ज़्यादा तेज जा रहा था। वो बात नहीं है चाचा चौधरी, हमें इतला मिली थी कि क्रिकेट ग्राउंड में बम रखा है। हमने वहाँ निरीक्षण किया, कुछ नहीं मिला। एक बार आप भी तलाश कर लें ताकि 100% संतोष हो जाए। कल होने वाले मैच की मैं भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वहाँ जाता हूँ। चलो डग डग। चाचा जी, अपने ट्रक ग्राउंड की तरफ क्यों मोड़ दिया? क्रिकेट मैच तो कल है। साबू, हमें वहाँ बम खोजना है। कोई टेररिस्ट गिरोह आतंक फैलाना चाहता है। क्रिकेट मैदान आ गया साबू, तुम उधर खोजो और मैं इधर। कुछ देर बाद, एक जूता, आओ चलें। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें वहाँ ये मिला है, एक फटा पुराना जूता। चौधरी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इसे बाहर फेंकता हूँ। और जूते को बाहर फेंकते ही कड़म्ब। वो जूता नहीं, बम था, जो किसी टेररिस्ट गिरोह ने वहां रखा था ताकि किसी को शक ना हो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और हाई जैकर्स। बीनी, कल से हम कपड़े धोबी से धुलवाया करेंगे। सच, तुम कितने अच्छे हो। तुमने कम से कम महसूस तो किया कि मैं कपड़े धो धो कर थक गई हूँ। ये बात नहीं है, मैं कपड़े प्रेस करते करते थक गया हूँ। शहर के एक हिस्से पर क्या बात है, जेल की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट गोलन इसी जगह बंद है। गोलन अपनी कोठरी में। कांस्टेबल, एक सिगरेट देना, मैं बदले में 1,000 रुपया दूंगा। मत बोलो कि ये जेल है, तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं। तुम मुझे इस कोठरी में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। यात्रियों से भरा हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। हम ठीक समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तभी कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हम जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। ओह कप्तान, जहाज को मोड़ो और जहां मैं कहूं उधर दे चलो। जहाज में पेट्रोल कम बचा है, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना होगा। ठीक है, मगर कोई चालाकी ना करना। यात्रियों से भरा जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है। होम मिनिस्टर, मंत्री महोदय, जहाज के यात्रियों की जान हमारे हाथ में है। क्या चाहते हो? हमारे लीडर गोलन की रिहाई। उसके बदले में हम सारे यात्रियों को छोड़ देंगे। तुम्हें 2 घंटे के अंदर निर्णय लेना है। नामुमकिन, तुम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जहाज में इनको हार्ट अटैक हुआ है, इनको फौरन मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। ओह चाचा चौधरी, अच्छा हुआ कि तुम डॉक्टर को ले आए। हाईजैकर्स ने एक डॉक्टर को जहाज में दाखिल होने की इजाज़त दी है। मैं साथ में एक कंपाउंडर भी लाया हूँ। आओ चलें, मरीज को देखना है। वो लंबू क्यों आया?
हमने मरीज को देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर की अनुमति दी थी। डॉक्टर की मदद के लिए एक कंपाउंडर तो आएगा ही। नहीं, इसे गोलियों से यहीं भून दो। रट रट रट। ओह छछुंदरो, तुम्हारी ये हिम्मत। धड़ाक। ओह। लो, संभालो इन गिरगिटों को। चलो, मैंने तुम्हें दवाई दी है, अब तबीयत कैसी है? बेहतर। बाल बाल बचे। चलें? गोलन तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए एक तोहफा लाए हैं, तुम्हारे दो साथी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गंगजान। एक ट्रॉली अभी चली गई है, आपका नंबर अगली में आएगा। चाचा जी, हम पैदल ही पहाड़ पर चढ़कर जा सकते हैं। साबू, तुम ठीक कहते हो, हम ट्रॉली का इंतजार क्यों करें? चढ़ाई मुश्किल नहीं है। मम्मी, नीचे देखो। बेटे, चोटी पर वातावरण और भी अच्छा लगेगा। ओह, झटका लगा। ट्रॉली नीचे जा रही है। साबू, उसे पकड़ो, वरना कई लोगों की जान चली जाएगी। हु हुब्बा। धप। ओह, मैंने उसे थाम लिया। बच गए। चोटी पर कितना मनोरम दृश्य है। शहर में डाकू गंगजान। लाल, सुना है इस बार तुम्हें काफ़ी आमदनी हुई है, तो तो उसमें से 5 करोड़ रुपया हमें दे दे, वरना आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। कुछ नहीं होगा, आज शहर की सारी पुलिस वीआईपीज की सिक्योरिटीज में लगी है। अब तो मुझे एक ही आदमी बचा सकता है। चाचा चौधरी, डाकू गंगजान ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 5 करोड़ रुपया ना दिया तो वह घर से बाहर निकलते ही मुझे गोली मार देगा। वो तुम्हें फूंक भी नहीं मार सकता। लाला को सबक सिखाना पड़ेगा। लाला, तुम तो बाहर ही मिल गए, मुझे तुम्हारे घर से निकलने का इंतजार नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें देखते ही गोली मार दूंगा? नहीं, क्योंकि उसने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया था। पहले मैं सिक्योरिटी मैन को ही उड़ाता हूँ। वो मैं नहीं तो वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। क्यों, लोगों को परेशान करते हो? बाप रे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अक्ल बड़ी या भैंस। गालो, तुम्हारे जिस्म की मांसपेशियां बलिष्ठ है। सारा, मैं ताकत का पुजारी हूँ, बल के आगे सब झुकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। जाओ, किसी एक आदमी को पकड़ कर लाओ जो ताकत की बुराई करता हो। चलो भाई सारा, लगता है आज गालो मस्करी के मूड में है। क्यों भाई सुल्तान, ताकत ज़्यादा बड़ी है या अक्ल? ताकत। धाएं। जिसके हाथ में ताकत होती है वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। तुम सच कहते हो, आगे बढ़ा जाए? चाचा चौधरी, ताकत बड़ी है या दिमाग? दिमाग। जहाँ ताकत फेल हो जाती है वहाँ बुद्धि कामयाब होती है। इसका तुम्हें मेरे साथी को यकीन दिलाना होगा। मेरे साथ चलो। गालो, ये व्यक्ति कहता है कि बुद्धि बड़ी होती है, तुम्हें ताकत का सिक्का मानना पड़ेगा। नहीं, बुजुर्ग कहते हैं कि अक्ल भैंस से बड़ी होती है। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। सारा, भैंस को इस चूहे के पीछे छोड़ दो। देखो, भैंस अक्ल को खदेड़ रही है। और तभी चाचा चौधरी भैंस से बचने के लिए उस पेड़ की टहनी को पकड़ लेते हैं। ओह, बच गए। धड़ाक। तुम ताकतवर बनना चाहते हो ना? ये गाजर खाओ, इसमें विटामिन और प्रोटीन होता है। घर। ओह, भैंस मुझे मारने आ रही है, भागो। धड़ाक। औ थर। वो भैंस गाजर खाना चाहती थी। अगर तुम में अक्ल होती तो उसे फेंक देते और चोट से बच जाते। हाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का टीवी। लो, हमारा खराब टीवी ठीक करने के लिए मैकेनिक आ गया। भाई, रिपेयर के कितने पैसे होंगे? मैकेनिक अक्सर ज़्यादा दाम मांगते हैं, इसलिए उसके साथ मुझे निपटने दो। मैं 100 रुपया लूँगा। ये ज़्यादा पैसे हैं, कम करो। चलो, आप 50 रुपये दे देना। ये हुई ना बात? लो, 50 रुपये। अरे, तुम तो बिना रिपेयर किए चल दिए।
आपका टीवी इतना ज़्यादा पुराना है कि अब ठीक नहीं हो सकता। और वे 50 रुपये, वो मेरी कंसल्टेंस फीस थी। बीनी, अब वो समय आ गया है कि हमें नया टीवी खरीद लेना चाहिए। ठीक है, ये लो 30,000 रुपये, जाकर बाजार से टीवी खरीद लाओ। जट्टी, उस आदमी के पास 30,000 रुपये हैं। अज्जा, तुम्हें कैसे पता? जब हम उसके घर के आगे से निकल रहे थे तो मैंने उसकी पत्नी को वो रकम टीवी खरीदने के लिए उसे देते देखा था। तब वो पैसे हम हथिया लेंगे। ये सूट हम उसके कपड़ों से बदल लेंगे। 30,000 उसके कपड़ों के साथ हमारे पास आ जाएंगे। जनाब, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? नया टीवी खरीदने? इन पुराने कपड़ों के साथ? मैं हमेशा यही कपड़े पहनता हूँ। हम आपकी पुरानी कमीज, बास्कट और पैंट के साथ ये नया सूट बदल सकते हैं। मंजूर है। कपड़े उतारिए। लो, तुम ये ले सकते हो। नए सूट में मैं कैसा लगता हूँ? हीरो। बाय। इसके 30,000 रुपये इन जेबों में ही होंगे। निकालो। है? सारी जेबें खाली है। हमारा 5,000 रुपयों का सूट भी हाथ से चला गया। रुकना, जिन पैसों से तुम टीवी खरीदने जा रहे हो वे कहाँ हैं? यहाँ, मेरी पगड़ी के नीचे। दुकान आ गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंटू। चाचा जी, ये तालाब कितना पुराना होगा? हजारों साल। ये बहुत गहरा है और इसका पानी निर्मल है। क्या तालाब में बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है? नहीं, इसके बीचों बीच चश्मा है जिससे पानी ऊपर आता रहता है। कहते हैं इसमें नहाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। यही नहीं, आसपास के पेड़ पौधे में भी इसी तालाब का पानी जाता है। यहाँ हरी घास पर थोड़ा विश्राम कर दें। पिंटू, किसका इंतजार कर रहे हो? नल के पानी का बिक्की। घर में पानी नहीं है और माँ कहती है कि वो मुझे नहाए बगैर नाश्ता नहीं देगी। अजीब समस्या है। क्यों नहीं तुम चलकर तालाब पर नहा लेते, तब तो नाश्ता मिलेगा। ठीक है। मैं चला पानी में। सचमुच खुले पानी में नहाने का लुत्फ ही कुछ और है। और तभी कर्र, ओह बचाओ, मगरमच्छ! वो पिंटू को निगल जाएगा। साबू, कहीं तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ लड़के पर हमला ना कर दे। ये भारी पत्थर शायद काम आ जाए। और साबू एक बड़े से पत्थर को मगरमच्छ और पिंटू के बीच में फेंक देता है। कर, बचाओ! छपाक! तुम सुरक्षित हो। चलो, माँ नाश्ते पर इंतजार कर रही होगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लोदी बोदी। चाचा चौधरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप मेरे साथ बैंक चलिए। क्या अभी? हाँ। मुझे कैबिनेट की उच्च स्तरीय सिक्योरिटी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं किसी दूसरे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। साबू, तुम इस व्यक्ति के साथ बैंक चले जाओ। शहर के बाहर नदी का बांध टूट गया है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो सैकड़ों घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम सिर्फ अमीरों की मदद करते हो, गरीबों की नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं जिस सिक्योरिटी मीटिंग में जा रहा हूँ उसका ताल्लुक सारे देश की सुरक्षा से है, जिसमें अमीर गरीब दोनों आते हैं। पर तुम बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ गई? ये हीरा, ये करोड़ों रुपए का है। क्या चुराया है? नहीं, मैं हीरो की फील्ड में मजदूर हूँ। मैंने अपनी जमा पूंजी से थोड़ी ज़मीन खरीदी और खोज शुरू कर दी। तब मुझे अचानक ये हीरा मिला। मैं इसे सुरक्षा के लिए बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। तुम भाग्यशाली हो। तुम रॉकेट कुत्ते को अपने साथ ले जाओ। क्या वो समर्थ साबित होगा? इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। अलविदा। धन्यवाद, चलता हूँ। लोदी, जानते हो उस मजदूर की मुट्ठी में क्या है? क्या? बोदी, हमारी किस्मत, करोड़ों रुपए का हीरा। मगर उसके साथ कुत्ता भी है। उसे मैं दूर ले जाता हूँ। ये लजीज लड्डू उसे लुभाएंगे। वह लड्डू के लालच में मेरे पीछे आ रहा है। यही मौका है कि मैं उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दूंगा और कीमती हीरा लेकर चंपत हो जाऊंगा। ओह, ईंट! वो सारे लड्डू खा रहा है। यही मौका है। फुं 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 फुं। ओह, बाप रे!
वो वो आखिर हम बैंक सुरक्षित पहुंच गए। मैनेजर साहब, क्या आप मेरा यह हीरा जमा कर लेंगे? क्यों नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जेवरों का लालच। मिसेज वान, तुम्हारे गले की चेन बहुत सुंदर है। मिसेस पॉटिक, ये मेरे पति ने गिफ्ट दी थी। तुम्हारे कंगन भी कीमती लगते हैं। ये मैंने कुछ रोज पहले खरीदे थे। इनका डिजाइन लेटेस्ट है। इनको मेरे हवाले करो। मेरे कंगन बहुत कीमती हैं, इन्हें मत लो। तुम्हारी जान उससे ज़्यादा कीमती है। अब घर जाओ। हाडो, कहो कैसी रही? जाही, तुम धंधे में माहिर हो गई हो। बैठो, चलें। इन जेवरों को बेचने से काफ़ी पैसे आ जाएंगे। हाडो, गाड़ी रोको, एक शिकार। सेठ, तुम अमीर आदमी लगते हो, फिर भी पैदल जा रहे हो। डॉक्टर ने सलाह दी है, तो फिर पैदल जाने के जोखिम भी जान लो। अपनी कीमती मालाएं मेरे हवाले कर दो। गाड़ी फिर से रोकना। आगे एक और आदमी हाथ में सोने की चीज लिए खड़ा है। चूहे, उस कंगन को मुझे दो। ये मेरी पत्नी बीनी का है। अगर उसे पता चल गया कि ये तुमने ले लिया है तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बकवास बंद। किसकी हिम्मत है कि गोली के सामने आए? तुम्हारी ये हिम्मत। धड़ाक। मोटी औरत, तुमने मेरी बीवी को जख्मी किया। चाची, पीछे हट जाओ। रट रट रट। छछुंदर, तेरी ये हिम्मत। सराट। आऊं। भागो। कांस्टेबल, गदका से बचकर कहाँ जाओगे? तुम दोनों को मैं हिरासत में लेता हूँ। एक बात बताओ, महिला होकर तुमने सिर क्यों मुंडवा रखा है? क्यों? जब पुरुष महिला जैसे लंबे बाल रख सकते हैं तो औरत चांद क्यों नहीं रख सकती? मेरे कंगन। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है शहंशाह चक्कर में। शहंशाह, तुम्हारे ये ठट, टेरेलिन की शॉट, इम्पोर्टेंट चश्मा और कीमती सिगार, ये तो पॉकेट तुम तो पॉकेट मार थे। लॉटरी निकल आई है। खचरो, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। दफ्तर कहाँ है? यहीं। मगर मुझे तो आसपास किसी दफ्तर का बोर्ड दिखाई नहीं देता। अच्छा, समझ गया। समुद्र से नमक निकालने या स्टीमर चलाने का ठेका ले लिया होगा, तभी तुम हमेशा यहीं खड़े दिखाई देते हो। नहीं, ये बात नहीं है। जो लोग अकेले समुद्र में नहाने आते हैं, मैं उनके कपड़े उठाकर भाग जाता हूँ। कपड़ों की जेबें खाली करके उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। धंधा चल निकला है। ठहरो, कुछ क्लाइंट्स इधर आ रहे हैं। साबू, समुद्र शांत है। आओ, दो चार डुबकियां लगा लें। जो समुद्र में नहाने का लुत्फ है वो म्यूनिसिपैलिटी के नल में कहाँ? पता नहीं चाचा जी कानों में क्या लगा रहे हैं। कानों में पानी ना भर जाए इसलिए कॉर्क लगा रहे होंगे। वाह, ठंडी हवा और शीतल जल। चाचा जी, क्यों ना पानी के अंदर डुबकी लगाई जाए? ठीक है साबू। और वे दोनों पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं। यही मौका है। खचरू, भागो, इससे पहले कि वे दोनों पानी की सतह पर आए। हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। ये दर्री उठाओ, नीचे तुम्हें एक बोर्ड मिलेगा, उसे भी उठाना। खचरू, तहखाने में आ जाओ, ये सबसे सुरक्षित जगह है। कपड़ों की जेबें टटोलो, जितने पैसे हो निकाल लो। खाली कपड़े चोर बाजार में बेच देंगे। साबू, गहरे पानी पैठ अच्छी रही। अब तट पर चले। चाचा जी, आपके कपड़े नदारद हैं। अब आप घर कैसे जाएंगे? अरे, आप आपको कपड़े खो जाने की जरा भी फिक्र नहीं। आप तो ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शहंशाह, इस पैंट की जेब से एक घड़ी निकली है। कीमती लगती है। टिक टिक। साबू, आओ। अगर 1 मिनट में तुम मेरे कपड़े और घड़ी लेकर ऊपर ना आए तो मैं हमेशा के लिए तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। हम आते हैं। ये रहे तुम्हारे कपड़े। आज आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। तुम कैसे पहुँच गए? मेरी पैंट की जेब से जो घड़ी तुमने निकाली उसमें एक छोटा सा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर फिट है। मेरे कानों में जो प्लग है यह दरअसल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर है। इनकी वजह से ही मुझे पता चलता है कि घड़ी कहाँ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी के किस्से। चाचा जी, कोई किस्सा सुनाइए।
अच्छा तो सुनो, एक बार टिंकी रोते हुए घर आई। उसकी माँ ने पूछा, टिंकी रो क्यों रही हो? टोनी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। मैं अभी चलकर टोनी की खबर लेती हूँ। उसने तुम्हारी गुड़िया कैसे तोड़ी? उसके हाथ में आइसक्रीम थी, मैंने मांगी, उसने नहीं दी। मैंने गुस्से से अपनी गुड़िया उसके सिर पर दे मारी। मजा आ गया। चाचा जी, और कुछ सुनाइए। अच्छा, अब मैं तुम्हें आप बीती सुनाता हूँ। एक ठग साधु का भेष बनाकर लोगों को ठगता फिरता था। वो नोटों को दुगना करने का मंत्र जानने की बात कहता। भोले भाले लोग उसके जाले में आ जाते और अपने पैसे दे देते। कपड़े में पैसे लपेटकर वो फूंक मारता। उसके आदेश पर 2 घंटे बाद पोटली खुलती, साधु गायब, नोटों की जगह रद्दी कागज। वही ठग एक दिन मेरे पास आया। अलख निरंजन, बेटा, आज तेरे नसीब जाग गए हैं। तू लखपति होने वाला है। तेरे पास जितनी पूंजी है निकाल दे, मैं उसे फूंक मारते ही दुगुना कर दूंगा। बाबा जी, मेरा सारा रुपया बैंक में है। लीजिए मेरे अकाउंट की पासबुक, फूंक मारिए और रुपया दुगुना कर दीजिए। वो खिसिया कर चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। चाचा जी, कुछ और सुनाइए। सुनो, छोटा राजू पढ़ने लिखने में गोल था। उसके माँ बाप परेशान थे। एक दिन वो उछलता कूदता स्कूल से आया और अपने पापा से बोला, पापा, आज टीचर ने टेस्ट लिया था, मैं क्लास में फर्स्ट आया। अच्छा बेटे, टीचर ने पूछा क्या था? उसने पूछा था, गधे के कितने कान होते हैं? मैंने बताया 3। लेकिन बेटा, ये गलत है, गधे के 2 कान होते हैं। तो क्या हुआ? दूसरे लड़के ने तो 7 बताए थे। वाह, खूब रही। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये स्टोरी और ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।